तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एक बहुत ही विशेष तिथि मेरे टेबल पे रखिए, दे दो। आज एक विशेष तिथि, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में देश विदेश में सर्वत्र इस तिथि का बड़े ही आनंद उल्लास के साथ में, प्रेम के साथ में सभी स्थानों पर पालन किया जाता है। सभी भक्त लोग ही बड़े चाव के साथ में इस तिथि का पालन करते हैं। कल नंद महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा, वो भी प्राय सभी भक्त लोग ही पालन करते हैं। प्रातःकाल से ही कथा कीर्तन इत्यादि सब स्तुतियां, सेवा के लिए प्रयास, वो सारा कुछ भक्त लोग जन्माष्टमी के दिन में करना प्रारंभ करते हैं। और सभी लोग ही कोई अपना समय इधर उधर नष्ट नहीं किए बिना
कुछ न कुछ जो भगवद संबंधी सेवा कार्य उसको करते रहते हैं, उसके बिना नहीं रहते। बहुत विशेष तिथि। हमारे गुरुदेव तिथि को बड़े ही आनंद से हम लोगों को पालन करना सिखलाते थे। अपना प्रातः काल में आ जाते थे और सब बहुत सारे कीर्तन करवाते थे, श्री कृष्ण की महिमा से संबंधित, श्रीमती राधा रानी की महिमा से संबंधित, और बार बार बोलते थे इस बात को कि राधा जी की महिमा सूचक अगर कीर्तन नहीं किए तब फिर कृष्ण का तिथि पालन करना सुष्ठु रूप से नहीं होता। इसलिए राधा जी की महिमा सूचक कीर्तन भी साथ साथ में गान करते थे। दूसरा बोल देते थे ये कृष्ण के साथ में कृष्ण स्वयं भगवान है, परात्पर तत्व है, ये परम सत्य, वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। किंतु हम लोग श्रीमती राधा रानी के जो कृष्ण है उनका ही सर्वाधिक आदर करते हैं, राधा रानी के कृष्ण का। और कृष्ण के साथ में हमारा तत्वगत नित्य संबंध होने पर भी हम लोगों का कृष्ण के साथ में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के साथ में संबंध है राधा रानी के माध्यम से। राधा रानी हमारी ईश्वरी है। मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्तगण, वो सभी लोग किस प्रकार से कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हैं, उसके लिए बता दिया कि जो गौड़ीय भक्तगण वो राधा रानी के भक्त हैं। राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सब सेवा करते हैं। कृष्ण श्रीमती राधा रानी के कौन है? प्राण धन। कृष्ण राधा रानी के प्राण धन है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बता दिया मदीशा नाथत्वे, वो मेरी ईश्वरी श्रीमती राधा रानी के कौन है? नाथ हैं। यही मेरा उनके साथ में संबंध है। और कृष्ण के साथ में श्री कृष्ण संग में कबू ना होई वो कामी। जो गौड़िया भक्तगण वो कृष्ण के अभिलाषा करने पर भी ऐसे वाले अनेक वचन जो कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने, शिला रूप गोस्वामी जी ने इनका वर्णन किया स्वरचित ग्रंथों में कि कृष्ण किसी किसी स्थान पर राधा जी की जो दासियां उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको अपने सामने देख करके उनको अपने निकट में बुलाते हैं, किंतु जो राधा जी की दासियां कृष्ण के द्वारा बुलाने पर भी कृष्ण के निकट में नहीं जाती हैं। और वो क्या कहती हैं कि हम लोग हमारी जो स्वामिनी आप उन्हीं के साथ में सुशोभित होते हैं, आपके मन की कामनाओं को वही पूर्ण कर सकती हैं। हम अयोग्य हैं, हम आपकी साक्षात रूप में कोई सेवा नहीं कर पाती हैं, नहीं कर पाएंगी। इस प्रकार से कृष्ण के पुकारने पर भी वो उनकी साक्षात सेवा नहीं करती हैं। कभी कभी श्रीमती राधा रानी, पहले वाला जो वचन उसमें है कृष्ण जो है वो राधा जी की दासियों को कहते हैं कि चलो मेरे पास में आकर के मैं जो सेवा कहता हूँ वो कर दो। और वो दासियां क्या कहती हैं कि नहीं, हम आपकी साक्षात कोई सेवा नहीं कर पाएंगी, हम लोग करने जाएंगी उसमें असुविधा आएगी, इसीलिए वो कृष्ण की बात को नहीं मानती हैं। दूसरी तरफ से कभी कभी श्रीमती राधा रानी
वो भी अपनी किसी सखी को कह करके कि देखो सखी, तुम क्या करो, मेरी अमुक दासी को लेकर के चली जाओ और उनको कृष्ण की सेवा में नियुक्त करा दो। तो जो जिस सखी को बोलती हैं वो सखी बाद में लौट करके आके कहती है, जे हे राधे, मैंने बहुत प्रयास किया आपकी दासी को लेकर के जाऊं, मैंने उसको कृष्ण की बड़ी महिमा सुनाई और उनको कृष्ण के पास ले जाने की इच्छा भी मैंने की, बड़ी सारी युक्ति दिखलाई, बहुत मधुर मधुर वचनों का जाल भी उसके सामने मैंने बिखेर दिया, किंतु तब भी आपकी जो दासियां वो कृष्ण से आप अलग जाकर के मिलना ही नहीं चाहती। तो श्री कृष्ण संग में कबू ना हईबो कामी। जो गौड़िया वैष्णव गणों का भगवान का कृष्ण का सेवा करने का परिपाटी वो कौन से वाला है? राधा रानी के अनुगत्य में उनकी दासी बनकर के ही सेवा करती हैं, साक्षात रूप में उनकी जाकर के कोई सेवा नहीं करती हैं। इस प्रकार का बतला देते थे गुरुदेव कि कृष्ण के साथ में हमारा डायरेक्ट जो संबंध है वो नहीं है। किसके माध्यम से है? राधा रानी के माध्यम से। इस प्रकार की बात बतला देते थे। तो ये जो दोनों बातें कृष्ण की जो सेवा से संबंधित जो भावनाएं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, फिर उन्हीं का अनुगत्य करते हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, शिला प्रभुपाद, परम गुरुदेव इन सबों ने ही हम लोगों को इसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो सेवा करने का परिपाटी इसी प्रकार से ही सिखलाया है। इसलिए गुरुदेव राधा कृष्ण जन्माष्टमी होने पर भी जो राधा जी के साथ में उनका जो महिमा कीर्तन, उसी को वो गान करवाते थे, उसी को गान करवाते थे, जिसमें राधा जी की महिमा अवश्य ही गान होएगी। इसलिए एक और नंद नंदन अष्टकम का कीर्तन करते थे, तो दूसरी ओर साथ ही साथ में राधा कृपा कटाक्ष उसका भी कीर्तन गान करवाते थे। इस प्रकार से पहले मंगल गीत गान करवाते थे, फिर 10 अवतार स्तोत्र गान करवाते थे। मंगल गीत जब गान करते हैं उसी में ही सबसे पहले क्या बतला देते हैं? प्रथम पंक्ति में ही श्रित कमला कुच मंडले धृत कुंडले कलित ललित वन माला जय जय देव हरे। जो कृष्ण, जो परम देव, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सब समय आश्रय लेकर के रहते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? श्रीमती राधा रानी का। सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिका, उनका आश्रय लेकर के ही वो क्या करते हैं? सदैव ब्रज में निवास करते हैं, राधा राधा नाम जप करते हैं। राधा कुंड का जो तट है वही उनका भजन स्थली है, सर्वप्रिय भजन स्थली। और वहीं पर राधा राधा नाम गान करते हैं। अपना ये जो जन्म तिथि उपस्थित होने पर वो जिस प्रकार से बड़े माता पिता इत्यादि की सेवा करते हैं, नंद बाबा, यशोदा माता इत्यादि को प्रणाम करना, उनके अनुसार सारा कार्य करना, उनके आशीर्वाद की कामना करना, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के पास जाकर के भी उनसे शुभ कामना करते हैं कि मेरे लिए, मेरे को आशीर्वाद कर दो, मेरे लिए शुभ कामना कर दो। उनकी सेवा करने के उद्देश्य से उनके पास में पहुंचते हैं। इस प्रकार से उनका आश्रय लेकर के रहते हैं, उनके आश्रय के बिना नहीं रहते हैं। श्रित कमला कुच मंडले,
आगे धृत कुंडले, अपने कानों से श्रीमती राधा रानी की महिमा को श्रवण करते हैं, यही उनके आभूषण है, इन्हीं को आभूषण मानते हैं कर्ण का, इसी को श्रवण करते हैं। और उनके लिए, श्रीमती राधा रानी के लिए और उनकी दासियों के लिए फूलों की मालाएं बना देते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प चयन करके लाते हैं, इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो कीर्तन, इसको शिला गुरुदेव गान करवा के इनका व्याख्या करके श्रवण कराते थे। यदुकुल नलिन दिनेशा जयो जयो देव हरे। जो कृष्ण है वो कौन है? यदुकुल। यदुकुल का अर्थ गुरुदेव कहते थे केवल मात्र जो वसुदेव महाराज जी का कुल, उसको नहीं समझना चाहिए। आंशिक रूप से यादव लोग उनको कहते हैं, किंतु जो नंद बाबा हैं वो भी यादव कुल में ही आते हैं। वसुदेव महाराज के पिताजी, उनका नाम शूरसेन, और दूसरी ओर जो नंद बाबा के पिता पर्जन्य महाराज, पर्जन्य महाराज जी के जो पिताजी थे उनका नाम था आजमीर। आजमीर जो राजा थे उनकी 2 स्त्रियां थी, एक क्षत्रिय कुल की और दूसरी थी वैश्य कुल की। तो जिन वैश्य कुल वाली जो स्त्री, उनसे जो संतान हुई उनको कहा गया वैश्य, अर्थात पर्जन्य महाराज इत्यादि। तो ये सभी यादव। कृष्ण और इधर वसुदेव महाराज, दूसरी तरफ से जो नंद बाबा, ये दोनों क्या लगते हैं ऐसे आपस में? ये दोनों भाई लगते, चचेरे भाई, किंतु एक क्षत्रिय कहलाते हैं, एक वैश्य कहलाते हैं। किस लिए? क्योंकि दोनों की जो माताएं थी वो कौन सी थी? एक क्षत्रिय कुल की, एक वैश्य कुल की। इसलिए यदुकुल नलिन दिनेश, ये भी पूरी तरह से किसके ऊपर लागू होता है? नंद बाबा कृष्ण के ऊपर। यादव, यादव मतलब नंद बाबा का कुल, इसीलिए यदुकुल नलिन दिनेशा। इस यादवों के कुल में, नंद बाबा के कुल में आकर के श्री कृष्ण जो है उसमें क्या है? सूर्य स्वरूप है। इस कुल को एकदम से प्रकाशित कर दिया, इनकी महिमा को। नंद बाबा का मैं वशीभूत हूँ, मैं जो यशोदा मैया उसके प्रेम का वशीभूत हूँ। उनके प्रेम के वशीभूत होकर के कृष्ण उनके नित्य पुत्र तो हैं ही हैं। नित्य पुत्र होने पर भी इस जगत में भी उन्होंने फिर क्या प्रकटित कर दिया? यादव कुल भी, जिसमें ये लोग निवास करते, वो भी मेरे को क्या है? अत्यंत प्रिय है। इसलिए यदुकुल नलिन दिनेशा जयो जयो देव हरे। इस प्रकार से गुरुदेव एक एक पद का उसमें व्याख्या करते थे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण वही वास्तविक रूप में कौन है? देव है। भागवत में गुरुदेव कहते थे, लिख दिया, क्या कह करके? कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, और जितने समस्त अवतार वो कोई अंश है, कोई कला है। फिर दूसरी तरफ बता देते थे कि देखो, ब्रह्म संहिता एक ग्रंथ जिसको महाप्रभु लेकर के आए थे दक्षिण भारत से। पहले वो लुप्त प्राय था, किंतु चैतन्य महाप्रभु उसको लेकर के आ गए। उस ग्रंथ के भीतर में जो बात लिखी हुई ब्रह्मा जी ने, उसमें एक श्लोक आ जाता, राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। आगे, नाना अवतार अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवान परमा पुमान जो गोविंदमादि पुरुषम त्वमहम भजामि। उसके अंतर्गत लिख दिया बड़े स्पष्ट रूप में। कह रहे हैं भागवतम के अतिरिक्त और कहीं नहीं लिखा हुआ इतना स्पष्ट जितना ब्रह्म संहिता में लिख दिया। इसलिए महाप्रभु ने
उस ग्रंथ का बड़ा आदर किया और उसको उद्धार करके अपने साथ में लेकर के आ गए दक्षिण भारत से। उसमें क्या लिख करके रखा? उसमें लिख करके रखा, रामादिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र, ये कौन है? श्री कृष्ण चंद्र के अंश भी वहां पर बताया नहीं, ये उनके कला। कला किसको कहते हैं? अंश के भी अंश। श्री कृष्ण कहने से होगा नहीं, कृष्ण का जो चतुर्व्यूह को कहते आदि चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसको कहते हैं ये द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह। आगे फिर उसी में जो वासुदेव, संकर्षण, वहीं से ही फिर क्या होता है, जो शिरोदक्षाई विष्णु, ना पहले कौन से? पहला चतुर्व्यूह कहाँ पर? द्वारिका में। दूसरा चतुर्व्यूह वैकुंठ में। फिर जो वैकुंठ वाला चतुर्व्यूह, उसमें से फिर क्या प्रकटित होते हैं? महासंकर्षण। संकर्षण से महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु, फिर कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे आगे जो और अवतार वो सारे प्रकटित होते हैं। उसी में ही कौन आ जाते हैं? भगवान श्री रामचंद्र। तो क्या हुआ? पहले कौन हुए? सबसे पहले द्वारिका में चतुर्व्यूह, उस चतुर्व्यूह से फिर मूल वो हो गया मूल, फिर क्या बोलते हैं? मूल संकर्षण, और फिर महासंकर्षण। जो पहले वाला मूल चतुर्व्यूह है, उसी में मूल जो संकर्षण, मूल संकर्षण से फिर महासंकर्षण, महासंकर्षण से फिर जो कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर शिरोदक्षाई विष्णु, फिर शिरोदक्षाई विष्णु से जितने सारे ये 10 अवतारों का नाम आता, और जो अवतार वो सारे वहीं पर प्रकटित होते। तो इसीलिए जो भगवान रामचंद्र के विषय में जिनको क्या कहा गया? परा अवस्था अवतार, वो यदि इस प्रकार से जो शिरोदक्षाई विष्णु से प्रकटित होते हैं, जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश कला इत्यादि कहलाते हैं, जो परावस्था अवतार वाले हैं, फिर और जो कृष्ण हैं, और जो सभी वस्तुएं हैं, उनका तो फिर कहना क्या, और जो तत्व हैं सारे। तो इसलिए गुरुदेव कहते थे, देखो बहुत स्पष्ट रूप में जहाँ पर श्री कृष्ण का जो सर्वोत्तमता वो किस प्रकार से वर्णित हुआ है, कहाँ पर वर्णित हुआ? एक श्रीमद् भागवत में, दूसरा वर्णित हो गया कहाँ पर? ब्रह्म संहिता में, दूसरा ब्रह्म संहिता में। इस प्रकार से इतना स्पष्ट रूप में और इन 2 स्थानों के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, कहीं पर नहीं लिखा। तो इसीलिए कह देते थे, इसी को ही क्या कहा गया, जो जयदेव गोस्वामी जी ने बोल दिया, केशवधृता वरहारूपा, केशवधृता मीन स्वरूपा, केशवधृता राम शरीरा, केशवधृता नरसिंह रूपा। ये केशव ही है जो अपना केवल मात्र एक केवल कोई विशेष कार्य करने के लिए, जो अद्भुत कार्य वो केवल मात्र अपने कला के द्वारा ही, कभी अंश के द्वारा वो प्रकटित कर देते हैं। किंतु स्वयं कृष्ण जो है, उनका किस प्रकार का अति अद्भुत, परम चमत्कार पूर्ण, अत्यंत सुंदर, गुणों की भंडार वाला जो उनका स्वरूप, वो एक इस प्रकार के आश्चर्यमय रस से पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसको
अगर ठीक ठीक रूप में किसी ब्रज रस रसिक भक्त का संग प्राप्त होने पर तब उसका जो वास्तविक जो थोड़ा थोड़ा भले ही उसका जो हृदय में धारणा वो स्पष्ट रूप में आता है। ये वो श्री कृष्ण जो है किस प्रकार के हैं, और फिर वही श्री कृष्ण उनका किस प्रकार का माधुरी, कैसे वो भक्तों के वशीभूत होकर के वहां पर सब प्रकार की ऐसी चमत्कार पूर्ण लीलाएं अपनी प्रकटित करते हैं ब्रज में, जो अन्य किसी भी स्थान पर नहीं होती। ऐसे वाले श्री कृष्ण की महिमा, उसी में उनका यही 10 अवतार स्तोत्र लेकर के, और फिर जो मंगल गीत लेकर के, नंद नंदन अष्टकम, राधा कृपा कटाक्ष, और कोई कोई विशेष विशेष प्रार्थनाएं श्लोकों को लेकर के, जिसमें श्री कृष्ण का अद्भुत महिमा प्रकटित होता है, उन सारी वस्तुओं को लेकर के गुरुदेव प्रातः काल में पहले क्या करते थे, इस प्रकार से जन्माष्टमी तिथि का पालन करते थे। फिर संध्या के समय में सारे भक्तों के साथ बैठ करके फिर बहुत सारे हिंदी के कीर्तन, बीच बीच में कथा, उस सारी वस्तु को गुरुदेव श्रवण करवाते थे। इसलिए हम लोग भी संध्या के समय में विशेष रूप से और बैठेंगे 7 बजे से 12 बजे तक अंत तक, फिर अभिषेक इत्यादि करेंगे। अभी आज किसी से पहली बार नए सिरे से एक चीज श्रवण किया कि 12 बजे रात को अभिषेक नहीं करते, ये भूल होती है। कौन नहाता है? साधारण व्यक्ति भी नहाना धोना और अभिषेक करना नहीं चाहता दोपहर को 12 बजे। इसलिए जो वृंदावन के सप्त देवालय इत्यादि वो दोपहर के समय में अभिषेक इत्यादि कर लेते हैं, वो लोग रात्रि में नहीं करते। तो इसलिए उन्हीं के ही विचारों को लेकर के किसी ने इस प्रकार का प्रश्न रखा कि ये तो भूल है, इस रात को 12 बजे अभिषेक करना, रात को 12 बजे आरती करना, भोग लगाना। कृष्ण का एक बार जन्म हुआ था इस प्रकार से, और उस समय भी जन्म उत्सव तो तब भी कुछ हुआ नहीं था, अभिषेक इत्यादि किसी को पता ही चला नहीं था। रात्रि को 12 बजे ये तो जो त्रिकालज्ञ महत्पुरुष व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, इन्होंने वर्णन किया कि रात्रि में 12 बजे इस प्रकार से जन्म हुआ, जो भागवत में लिखा है। एक और मथुरा में प्राकट्य, दूसरी ओर गोकुल में उनका जन्म। ये तो व्यास जी ने भागवत इत्यादि के अंतर्गत वर्णन कर दिया, किंतु उस समय ब्रज में तो पता भी चला नहीं था। वसुदेव जी भी लेके आ गए थे, वहां तो कोई उत्सव हुआ नहीं, उस समय तो अभिषेक इत्यादि का कुछ हुआ नहीं। और गोकुल में भी माता यशोदा, वो तो बेसुध होकर के एक मीठी मीठी प्रसव पीड़ा में, उनको इतना केवल पता चला मेरी संतान ने जन्म लिया, ये भी नहीं पता चला कि मेरी कन्या हुई या मेरा पुत्र हुआ। उसी में ही मीठी मीठी नींद आ गई, बिल्कुल भी पता चला नहीं। तब तो फिर बहुत बाद में जाकर के पता चला, सुनंदा के माध्यम से, नंद बाबा को और सभी लोगों को। तो इसलिए 12 बजे तो अभिषेक करना नहीं चाहिए, ऐसा वाला सुना। किंतु अभी तक जब से मठ में आया, उससे पहले घर में भी वही सुनते थे। आसपास में जो भी मंदिर रात को 12 बजे ही अभिषेक करते थे। ये सब समय सुनते हुए आए, देखते हुए आए। और जब फिर इस्कॉन में आ गए, तब भी रात्रि में 12 बजे ही अभिषेक होता था। गुरुदेव के पास मथुरा में आए, तब से लेकर के अभी तक भी सब समय वही चीज ही देखते आ रहे हैं। ये दोपहर रात्रि में 12 बजे ही अभिषेक होता, कृष्ण प्रकट होते, इसी प्रकार से कीर्तन होता, महोत्सव होता आनंद का,
किंतु नहीं करना चाहिए ऐसा उन्होंने तो बोल दिया, किंतु समस्त गुरु वर्ग तो इसी प्रकार से करते आ रहे। किंतु वृंदावन के सप्त देवालयों का जो विचार है उसको अब थोड़ा सा ठीक से पहले समझ लेंगे, समझ लूंगा, प्रयास करूंगा समझने का, और तब फिर इस बात का उत्तर देंगे कि हरि भक्ति विलास इत्यादि जो ग्रंथ हमारे श्रीला सनातन गोस्वामी इत्यादि जी ने हम लोगों के लिए जो गुरु वर्ग जो कर रहे हैं उसमें कदापि कोई भूल हो नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे महाराज जी बार बार ये बात बोल देते थे कि गौड़िया मठ का सिद्धांत मतलब शास्त्र का पूर्ण रूप में एज इट इज पालन, जो सुष्ठु रूप में करते हैं। शास्त्र में जो लिखा गौड़िया मठ पूरी तरह से उसी प्रकार की वस्तु को ही पालन करता है। तो इसलिए इसका जो क्या बोलेंगे प्रमाण, कहाँ पर किस प्रकार से निर्देश, वो सारा कुछ ढूंढ करके ठीक से तब फिर संध्या के समय में, नहीं तो फिर कल बतलाएंगे। आज शिला प्रभुपाद जी के एक आश्रित जन जिनका नाम शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज, आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि। एक और जन्माष्टमी है और दूसरी ओर ये जो तिथि शिला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी की, ये शिला प्रभुपाद जी के आश्रित उनकी आज तिथि है। उनके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग कुछ श्रवण करेंगे। शिला महाराज जी वर्णन करते थे इनका जो आविर्भाव स्थली वो इस समय बांग्लादेश के अंतर्गत है। इनका आविर्भाव बांग्लादेश के अंतर्गत हुआ, उस समय वो भारत का भाग था, अभी नहीं। बाद में इन्होंने विद्या अध्ययन इत्यादि तो कर लिया, किंतु अध्यापक के रूप में ये एक कार्यरत हुए थे श्रीधाम मायापुर में। भक्त के रूप में मायापुर में नहीं आए थे, भक्त बन करके नहीं आए थे, अध्यापक के रूप में भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में ये आए थे, अध्यापक के रूप में। वहाँ पर बालकों को पढ़ाते थे। शिला प्रभुपाद जी ने विद्यालय प्रारंभ किया था, नाम उसको दिया था श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट। उसी में ये अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए, वहाँ आकर के पढ़ाने लगे। वहाँ पर अध्यापक के रूप में और भी भक्त लोग भी पढ़ाते थे। उसी में हमारे परम गुरुदेव का भी कुछ कुछ सेवा था भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में। शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का भी सेवा था। भक्ति सार गोस्वामी महाराज, भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी भी वहाँ पर पढ़ाते थे। तो उसी में इन्होंने तो आकर के ज्वाइन किया एज अ अध्यापक, किंतु भक्तों का संग करने से, अध्यापक और अध्यापकों का संग करने से, उनके विचारों को सुनने से, मठ में प्रसाद पाने से, बिल्कुल पास में ही चैतन्य मठ था, जितने अध्यापक सभी लोग वहीं पर ही प्रसाद पाते थे। प्रसाद की व्यवस्था वहीं पर ही, प्रसाद वहीं पर पाना, भक्तों का संग करना, कुछ कुछ बातें प्रभुपाद जी की कान में पड़ती गई। और थोड़े ही समय के बाद में इन्होंने जो पहले जिस तरह से पैसे लेकर के जो नौकरी करते थे, अब इन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। अब वहाँ पर केवल मात्र भक्तों का संग करते और कथा कीर्तन सुनते, जितना सेवा बन पड़ती मठ में वो सेवा भी करते रहते शारीरिक रूप से भी, और साथ साथ में बच्चों को जो पढ़ाना वो पढ़ाते भी रहते। वो बार बार बोलते कि मैं तो सोच रहा था मैं यहाँ पर अध्यापक बन के आया, मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया, किंतु मेरे को पता चला यहाँ पर आकर के कि अभी तो मेरा बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मेरा अपना ही बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। इनको थोड़ा सा पानी ला के दे।
मेरा अपना बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो इसीलिए अभी ये मेरा सौभाग्य ही है कि मैं तो यहाँ पर आया था केवल काम के लिए, पैसा कमाई करने के लिए, किंतु मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया? जो वास्तविक संपत्ति, वास्तविक धन जो किसको कहते हैं, मेरे को यहाँ पर उसका जानकारी मिलना प्रारंभ हो गया। मैं एक तरह के पैसे के पीछे काम करने आया था, मगर मेरे को यहाँ पर बहुत मूल्यवान जो धन संपत्ति, उसका मेरे को संधान मिल गया। इसलिए मेरा कोई बड़ा सौभाग्य ही होगा, इसी प्रकार का स्थान मेरे को मिला काम करने के लिए, ऐसा करके बोलते थे। जन्माष्टमी का दिन अधिकांश लोग निर्जला करते, जल तक भी लेते नहीं, किंतु मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा शरीर पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं चलता, खाए पिए बिना भी नहीं चलता। पहले कभी कर लेते थे, बहुत बार ही करते थे, अभी किंतु होता नहीं। गुरुदेव बोलते थे किंतु जिनका शरीर साथ देता है उनको अवश्य ही व्रत करना चाहिए, और उसको केवल मात्र फिर ये भी नहीं कि जल नहीं पान करना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, किंतु परम गुरुदेव बोलते थे भक्त लोगों का सेवा करने में इतना उत्साह होता है, सेवा करते करते उनका सारा समय व्यतीत हो जाता, खाने पीने की उनको सुध बुध नहीं रहती, इसलिए उनका अपने आप से जो है वो उपवास हो जाता। जो सहज रूप में सेवा करते करते व्यतीत हो जाता, उसी का नाम वास्तविक उपवास है। तो हम लोग सुन रहे थे शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी के विषय में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनका क्या हो गया, उनका साधु का संग हुआ, कथा कीर्तन कुछ कुछ कान में जाने लग पड़ी, अभी भक्ति करने की इच्छा जागृत हो गई, शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय कर लिया, उनके अनुसार सेवा कार्य करने लगे। ऐसे करते करते इनका ये मठवासी बन गए पूरी तरह से, और अभी धीरे धीरे करके घर वालों से संबंध जो है वो छूट गया। बहुत सारी बातें तो उनके विषय में नहीं पता, किंतु कुछ कुछ प्रसंग उनके विषय में आ जाते। शिला गुरुदेव, परम गुरुदेव की एक बात बताते हुए बार बार इनका नाम उल्लेख करते थे कि एक बार मथुरा मंडल में परिक्रमा का समय शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे सन्यासी लोग, शिष्य लोग एक साथ इकट्ठे थे। शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी, ना उनका नाम जो भी कुछ एक और नाम गुरुदेव बताते हैं। परम गुरुदेव की जीवनी में भी ये सारे नाम लिखे हुए कि वहां पर सभी लोग उपस्थित हो गए, और उसमें शिला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने एक प्रश्न उठाया। क्या कहा परम गुरुदेव को और सारे भक्तों को कि आप शिला प्रभुपाद जी के विशेष विशेष शिष्य लोग हैं, आप सभी मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, बहुत बाद में प्रभुपाद जी के पास में आया, मेरे को बार बार एक मेरे मन में प्रश्न आता है कि जो जीव है उसका स्वरूप निश्चित है या निश्चित नहीं है। ये वाला प्रश्न इन्होंने सबसे पहले किया था। क्या कि हम जब एक व्यक्ति साधु का संग करता है, जिस भी प्रकार के साधु का संग करेगा उस प्रकार का उसका स्वभाव बनता जाता है। जैसे साधारण रूप में बोलते हैं कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो अगर एक व्यक्ति जो है वो
वात्सल्य रस के भक्तों का संग करेगा तो उसकी वात्सल्य रस में रुचि होएगी। अगर एक व्यक्ति सख्य रस के भक्तों का संग करेगा, उसकी सख्य रस के भक्तों में रुचि होएगी। उस एक व्यक्ति अगर मधुर रस के भक्तों का संग करेगा, उसकी मधुर रस के भक्तों में भक्ति में उसकी रुचि उत्पन्न होएगी। क्या ये वाली बात सच है जो मैं अभी बोल रहा हूँ? या फिर ये बात सच है कि एक व्यक्ति का जैसे बीज के भीतर में कौन सा फल निकलेगा, उसकी पोटेंसी पहले से बीज के अंतर में ही है। जैसे आम की गुठली है, उसको कहीं पर भी पृथ्वी में जब उसको बो देंगे तो समय आने पर उसमें से क्या निकलेगा? आम का ही पौधा निकलेगा और बाद में फिर आम का फल लगेगा। उसका संग से तो फर्क नहीं पड़ रहा। उसको इमली का बीज होगा तो वो इमली ही उसमें से निकलेगी, उसमें पोटेंसी इमली की है। आम के बीज में आम की है। तो फिर ये जो दो बातें कि जैसा संग करोगे वैसे तुम बन जाओगे, अथवा जिस प्रकार का भगवान ने गठन के समय में एक व्यक्ति को बनाया उसका वही वाला स्वरूप प्रकटित होगा, इन दोनों बातों में ठीक ठीक कैसा सामंजस्य है और कैसे इसको समझना चाहिए, ये वाला जो प्रश्न रखा था वो किसने रखा था? श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने रखा था। तब परम गुरुदेव ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, जो कि गुरुदेव कहते हैं हमारे को भी ये प्रश्न ही कभी हमारे मन में आया ही नहीं था। मेरा उस समय गुरुदेव कहते हैं लगभग 25 वर्ष मठ में रहते रहते हो गए थे, किंतु ऐसा वाला प्रश्न कभी आया नहीं था मन में। और बाद में भी फिर बहुत सारे लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो उन सब के प्रश्न का पहले से ही श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया था? पूछ करके उन्होंने रख लिया था। हमारे परम गुरुदेव ने क्या बताया था कि देखो, बाहरी रूप में एक विचार तो जैसे भक्तों का संग करते हैं वैसे वाला रंग चढ़ता है। ये कौन से वाला हो गया कि जब भक्त लोगों का संग करेंगे उनके साथ में तुम्हारा भक्ति करने का, आत्म तत्व की ओर जाने का परम रुचि जागृत होगा भक्तों के संग से, क्योंकि उनका विश्व से संबंध नहीं है, भगवान से संबंध है। तो भक्तों का संग करने से भगवान की ओर मन जाएगा और विश्व की ओर से अलग हटता जाएगा। फिर जो ये वाला विचार कि बीज के भीतर में जो पोटेंसी है, तो कह रहे हाँ उसी प्रकार से होगा कि जैसे उदाहरण के तरीके उदाहरण देकर के क्या बताया परम गुरुदेव ने कि जो दुखी कृष्णदास, उनको पहले संग मिल गया कौन से भक्त का? जो सच्चे रस में थे, भक्ति वो करते रहे, आगे बढ़ते गए, किंतु फिर एक समय पर आकर के उनको क्या हुआ? जीव गोस्वामी जी के पास में भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि जिस रस में भगवान ने उनका गठन किया था, उस रस के भक्त के पास में जब तक नहीं आए तब तक उनका अपना जो नित्य स्वरूप वो प्रकटित नहीं हुआ। उसी प्रकार से किसी किसी का बीच में पहले रुक भी अगर गए, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी अथवा श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती पाद, उनके गुरुदेव, उनका जिस प्रकार से पहले क्या था? उनका पहले वो लोग लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, भक्ति तो कर रहे थे, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु का संग हुआ तब उनका क्या हो गया? अपनी आप से उनका जो नित्य रस जो था वो वाली तरफ वो बढ़ चले और मधुर रस की तरफ चले गए। फिर जो पहले से ही जो भगवान ने जैसा बनाया था, जो वहां तक पहुंच जाते हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी के जो कनिष्ठ भ्राता अनुपम जी, वो पहले से ही जो उनका स्वरूप में रस था
दास्य रस रामचंद्र जी की भक्ति वो वहां तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनका आगे फिर परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो सारा विचार ये हमारे परम गुरुदेव ने, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज इत्यादि ने किसको स्पष्ट रूप में सारा बतलाया था? श्रील भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी को। गुरुदेव कहते थे इससे पता चलता कि उनका किस प्रकार का एक जो भगवद गीता का श्लोक तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, परिप्रश्न कैसे करना होता है, इन्होंने भली प्रकार से वो परिप्रश्न रखा था। इसीलिए उसका उत्तर हम लोग इनके माध्यम से हम लोगों को भी, सभी लोगों को बड़ी अच्छी प्रकार से प्राप्त हुआ। दूसरा इनका नाम उल्लेख होता है कहाँ पर? महाराज जी हम लोगों को बतलाते थे 1955 न 56 में, जब श्री चैतन्य गौड़िया मठ का 65 चैतन्य गौड़िया मठ का वृंदावन जो विग्रह प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठा इत्यादि हुआ, उसी में प्रभुपाद जी के बहुत सारे भक्त लोग वहां पर आए, परम गुरुदेव भी वहां पर आए थे हमारे। उसमें एक सन्यासी, नया सन्यासी, उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी भाषा में कथा बोली थी। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी के शिष्य थे, देखने में बहुत सुंदर, मैंने उनको वृद्धावस्था में भी देखा, बहुत सुंदर शरीर। उन्होंने कथा बोली थी, उस समय वो युवा अवस्था में थे, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, प्रेजेंटेशन कथा का बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत सुंदर थे, मधुर भाषी थे। उन्होंने कथा बोल दी। अगले दिन प्रातः कलेवा के समय में, प्रसाद के समय में, जब सारे भक्त लोग प्रसाद पा रहे, हमारे महाराज जी उनको प्रसाद सर्व कर रहे थे, तब श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने वो सन्यासी का प्रशंसा किया कि कल उन्होंने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, बड़ी अच्छी कथा सुनाई। जब इस प्रकार से प्रशंसा करने लगे, तब श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने श्रील ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी को बड़ी जोर से डांट लगाई, बड़ी जोर से डांट लगाई कि पहले वो नए सन्यासी को जीवित रहने दो कुछ समय तक, उसको मारने की तैयारी क्यों कर रहे हो? केवल कथा बोलने से ही वो बहुत अच्छा हो गया, खाइया देखी चोस, उसके साथ व्यवहार करके देखा तुमने? व्यवहार करके देखा, क्यों उसकी इतनी प्रशंसा करते हो? कोई बंगला की कहावत नहीं जानते हो? खाइया देखी चोस, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते थे कि तुमने अच्छे से पहले व्यवहार करके देखा है? दूसरी बात तुम नहीं जानते हो, मोरले यदि उड़ले छाई तबे सतिर गुण गाई। यदि कोई सती स्त्री है, उसकी महिमा का गान कब करना चाहिए? उसकी महिमा का गान तभी करना जब वो शरीर त्याग दे, सतीत्व का पालन करते करते जल जाए उसका शरीर, राख बन जाए, राख बन करके जब उड़ जाए, उसके बाद में अपना मुख खोलना कि वो सती थी। ये बात नहीं जानते हो? मोरले यदि उड़ले छाई तबे सतिर गुण गाई। सती का गुण तभी गाना चाहिए, तो इससे पहले क्यों गुण गाते हो उसका? इस प्रकार से इनको कह करके एकदम से डांट लगा दी। तब महाराज जी बोलते थे, श्रील जाजावर गोस्वामी महाराज जी की बात थोड़े समय बाद सत्य दिखलाई पड़ी। वही सन्यासी हरिद्वार में प्रचार पार्टी के साथ गए, आगे प्रचार पार्टी चली गई देहरादून, और वो वहीं पर ही किसी स्त्री के साथ में घुल मिल करके उसी के साथ में रह गए और मठ को छोड़ दिया, गुरुदेव को छोड़ दिया, और बाद में बोलने क्या लग गए केवल, अरे गौड़िया मठ जो है ये अभी धीरे धीरे विषय बनता जा रहा है। गौड़िया मठ जो है ऐसे अपने दोष को छिपाने के लिए कुछ लोगों के सामने केवल क्या करने लग गए, दूसरे वस्तु का ही निंदा करने लग गए। इस प्रकार का किया। तो ये तो हुआ घटनाक्रम, किंतु इनकी तिथि आने पर हमारे को महाराज जी एक बात और सुनाते थे इसके साथ में
कि देखो, जो ये प्रभुपाद जी के आश्रित जन, इन लोगों ने किस प्रकार का संग किया हुआ, इन लोगों को गुरु भ्राताओं से प्रश्न करने में, गुरु भ्राताओं का स्नेह प्राप्त करने में, गुरु भ्राताओं का शासन स्वीकार करने में इन लोगों को कभी असुविधा होती नहीं थी। हमारे सामने, हम उनके शिष्यों जैसे, हमारे सामने जाजावर गोस्वामी महाराज जी ने उनको डांट दिया, बड़ी जोर से ही डांट दिया, किंतु तब भी इनको कोई असुविधा हुई नहीं। और ठीक ही बोल रहे हैं, ठीक ही बोल रहे हैं, आप सच में ठीक ही बोल रहे हैं। इसी प्रकार का इन्होंने विचार लिया, इनको कोई असुविधा नहीं हुई। ये स्वीकार करने में कोई असुविधा नहीं हुई मन में कि क्या है, मेरे को सबके सामने इस प्रकार से डांट दिया। डांट खा करके भी कोई असुविधा मन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि संबंध उस प्रकार का प्रगाढ़ है। ये दूसरी बात इनकी कथा में आती थी। तीसरा, महाराज जी इनके विषय में बतलाते थे कि एक समय इन्होंने क्या किया था। श्रीला प्रभुपाद जी के जाने के बाद ये आ गए थे वृंदावन में। मठों में गड़बड़ियां हुई, असुविधाएं हुई बड़ी सारी। प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य इधर से उधर जाने लगे। उसी में श्रीला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज ये वृंदावन में आके रहने लगे थे। रहते थे छिपी गली में, जहाँ पर श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी रहते थे पहले। बाद में उन्होंने शिफ्ट किया था राधा दामोदर मंदिर में। पहले रहते थे छिपी गली। छिपी गली कहाँ पर है? राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा रमन मंदिर, गोकुलानंद मंदिर से केशी घाट जाएंगे, उसके बीच में जो थोड़ा सा स्थान पड़ता है, गदाधर पंडित जी की दंत समाधि के पास में, उस सारे स्थान का नाम जो है छिपी गली। उस छिपी गली में ये रहते थे और माधुकरी मांग करके रहते थे। कुछ समय तक माधुकरी की, उसके बाद में इन्होंने माधुकरी करना छोड़ दिया और फिर से जैसे पहले मठ में रहते थे उसी प्रकार से कुछ भक्तों को साथ में लेकर के कलकत्ता के पास में रिशला नामक स्थान पर ये रहने लगे। क्या विचार लिया? कहते मैंने ऐसा किया क्यों? उन्होंने हमारे परम गुरुदेव का एक प्रबंध पढ़ा, श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का। किसने? श्रीला ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी ने। कि माधुकरी करना साधारण साधकों का काम नहीं है। माधुकरी करना रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे जो 24 घंटे में से 24 घंटे भगवान के भजन में नियुक्त रहते हैं, वो लोग यदि किसी ब्रजवासी से मांग करके खा लेते हैं और शारीरिक परिश्रम, मानसिक परिश्रम कुछ नहीं करते, उनके लिए केवल मात्र वो माधुकरी है। साधारण व्यक्ति जो कोई भी होगा जाकर के माधुकरी मांग लेंगे और उसी से जीवन यापन करेंगे। परम गुरुदेव ने कहा ये दोष है, इस प्रकार का अधिकार नहीं है हम लोगों का। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए शिला प्रभुपाद जी ने मठ मंदिर का व्यवस्था किया है कि सेवा करो वहाँ पर रह करके और तब फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। माधुकरी इत्यादि करना सबके अधिकार की बात नहीं है, सबका योग्यता उसमें नहीं है। जब इन्होंने हमारे परम गुरुदेव का उस प्रकार का प्रबंध जब पढ़ा, तब इनके मन में आया कि मेरे प्रभुपाद जी जो हैं, इनके माध्यम से मेरे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। जिस प्रकार का अधिकार, उस प्रकार का अपना जीवन यापन करना चाहिए, ना कि मुक्त पुरुषों का जैसा आचरण रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी का वैसे वाला आचरण मेरे को नहीं करना चाहिए। इसलिए माधुकरी करना बंद कर दिया और फिर से जिस प्रकार से भगवान का गुरुपाद पद्म का सेवा करते हुए, वैष्णवों का संग करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, वैसे वाला जीवन यापन प्रारंभ किया। उसके बाद में महाराज जी ने बतलाया एक और बात कि किस प्रकार से ये क्या करते थे। हम लोगों के साथ में सब समय ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। इनका नवद्वीप परिक्रमा करने में, ब्रजमंडल परिक्रमा करने में बड़ा रुचि था, किंतु साथ साथ में ये बात बोलते थे
कि परिक्रमा करने आया हूँ, केवल घूमने के लिए नहीं। परिक्रमा करने आया हूँ केवल मात्र जब जहाँ गए बस हो, मैं धाम में आया, मेरा परिक्रमा हो गया, इस भावना के साथ में नहीं करते थे। सब समय सेवा को प्रधानता दे करके परिक्रमा के समय में भी सब समय सेवा में ही हमारे साथ पूरी तरह से, हम यद्यपि उनके शिष्य तुल्य, किंतु तब भी हमारे साथ में सब समय पूरा सेवा में सहयोग करते थे और बड़ा ही सुंदर कीर्तन करते थे। कीर्तन करने में बड़े इनका भाषा, इनका वाणी जो है बहुत मधुर वाणी था। इससे बहुत अच्छे कीर्तनिया कीर्तन करते थे, बड़ा अच्छा। महाराज जी बोलते थे मिष्ट भाषी, बड़ी मीठी भाषा में बात करने वाले, किंतु साथ ही साथ में कीर्तन के समय में कीर्तन में चले जाते, कथा भी सुनते और फिर सेवा के समय में सारी सेवाएं करने में भी हमारे साथ योगदान देते। इस प्रकार से इनके विषय में महाराज जी ने बतलाया और कह रहे हिंदी, अंग्रेजी और बंगला तीनों भाषाओं पर इनका बड़ा अच्छा अधिकार था, इसलिए फ्लुएंटली हिंदी, फ्लुएंट इंग्लिश सारा कुछ बोलते थे। किंतु महाराज जी बोलते थे अहंकार से, दंभ से पूर्णता रहित। अगर कहते थे, मैं अगर कहूं कि इनमें 0% भी जो अहंकार है वो नहीं था तो भी परम सत्य होगा। सब प्रकार के इनके गुण, किंतु एक वास्तविक साधक जिस प्रकार का होता है दंभ रहित, उस प्रकार का इनका जीवन था। और एक बात महाराज जी कहते थे, कथा गुरु महाराज जी ने इनको जब भी कही कि आप कथा करो, कितना समय करना पहले से पूछ लेते। अगर इनको कहा गया 10 मिनट कथा करनी है तो कभी भी 10.1 नहीं होगा। 10 मिनट का अर्थ 10 मिनट ही। इस प्रकार से गुरु भ्राताओं की बात को गुरुत्व देते थे, मर्यादा का पालन करते थे और कभी भी 1 सेकंड भी ऊपर नहीं जाते थे। इतना अधिक इन्होंने अपने जीवन में गुरु भ्राताओं का अनुगत्य जो है वो स्वीकार किया था। कथा बिल्कुल समय पर समाप्त कर देते थे। फिर महाराज जी बोलते थे प्रसाद किंतु पाते थे कुछ ज्यादा, प्रसाद कम नहीं पाते थे। इनको बड़ी असुविधा होती थी कम खाने में, तो इसलिए सबके साथ भोजन करने बैठते नहीं। कोई कोई कम प्रसाद पाता था तो ये महाराज जी को बोलते कि इनके साथ में कोई प्रसाद के लिए बैठा जा सकता, थोड़ा सा खा करके ये तो उठ जाएंगे, हमारे को लज्जा के कारण और लेने में भी असुविधा होएगी, तो इसलिए इनके साथ मैंने नहीं बैठना, मेरे को अलग से तुम्हारे साथ में ही बैठना। तो इसीलिए प्रसाद कम नहीं पाते थे, इसलिए कह देते थे कि कुछ कुछ भक्तों के साथ उनका नाम लेके, ये मैंने इनके साथ नहीं बैठना, ये कम प्रसाद पाएंगे, हमें भी कम पाना पड़ेगा, इसलिए अलग से बैठना है। उसको स्वीकार करते थे कि मेरा अभी उधर का असुविधा है, मैं अभी रूप गोस्वामी जी के जो वचन वाचो वेगम मनसा क्रोधा वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, मेरा अभी उस प्रकार का नहीं हो पाया, मैं अपने उदर को शांत नहीं कर पाता बिना खाए पिए, मेरे को खाना पड़ता। किंतु इसका भी औषधि मैंने ढूंढ लिया है कि इसको कैसे ठीक रखना, इसका औषधि मैंने ढूंढ लिया है। मैंने क्या कहा है कि जो कुछ भी खाएगा मिलेगा प्रसाद, किंतु बाहर की किसी चीज को देख के कुछ भी मांगेगा वो कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रसाद पाता हूँ, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पाता, यही नियम लेकर के रखा। किंतु दूसरा जो नियम की कम खाऊंगा वो मेरे को नहीं लगता मेरे इस जीवन में हो पाएगा। महाराज जी कहते थे 2 किलो रबड़ी एक साथ में खा लेते थे, 2 किलो रबड़ी खा लेते थे एक साथ में, तो इसलिए उनका प्रसाद पाने का वो था। अंतिम एक बात बोल के हम लोग कथा संपूर्ण कर देंगे। महाराज जी एक बात बोलते थे इनके विषय में और कि कभी कभी इनके पास में मेरा जाना होता था। इनकी जिस स्थान पे ये रहते थे वहाँ का कुछ सेवा कार्य, कंस्ट्रक्शन इत्यादि से संबंधित, टैप इत्यादि से संबंधित वो सारा कुछ पूछने के लिए मेरे को ये बुलाते थे, तो मैं वहाँ जाके सेवा कार्य कर देता था
किंतु फिर ये अपने हाथ से प्रसाद पवाते थे, फल अमन्या करते साथ साथ में, और हमें खिलाते रहेंगे। तो कहते मेरे को कुछ लज्जा अनुभव होती। मैं कहता महाराज आप इतने बड़े हो, आप हमारे को फल अमन्या करके खिलाओगे, ऐसे ही दे दो, अपनी आप हम अमन्या कर लेंगे, खा लेंगे, अच्छा होगा। किंतु आप करके देते हो, अच्छा लगता नहीं। तो बोलते थे जो ना वैष्णव मात्र ही सेवनीय, तुम्हारे कहने से कि तुम छोटे हो ये मेरे को स्वीकार होता नहीं। वैष्णव मात्र ही पूजनीय होते हैं, वैष्णव मात्र ही सेवनीय होते हैं। इसलिए अपने हाथ से अगर सेवा करके दूंगा तो इससे मेरा संतुष्टि होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, तुम संकोच मत करो। तो कहते संकोच हमें करने के लिए मना करते कि संकोच मत करो, किंतु वो अपना सेवा हमें करके ही, अमन्या करके ही हम लोगों को फल हमेशा अपने हाथ से खिलाते। इस प्रकार से आज शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी का ये तिथि, शिला प्रभुपाद जी के आश्रित, उनका हमारे परम गुरुदेव हमारे महाराज जी गुरुदेव शिला माधव गोस्वामी महाराज, इन सब वैष्णवों के साथ में संबंध, ये उनके द्वारा लालित पालित, उनके स्नेह में धनी, इनका आज शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का भी इसी प्रकार का वैष्णवों वाला जो व्यवहार वो हमारे हृदय से होना प्रारंभ हो जाए। यही हमारी उनके श्री चरण कमलों में आज प्रार्थना। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति विकास ऋषिकेश गोस्वामी महाराज की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। इस तिथि का पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। रमणी मोहन प्रभु एक कीर्तन कर दो, उनकी प्रार्थना वंदना करते हुए।